हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 4 को लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत के धरातली भागों के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ये बात देख लिया जाए कि हम लोग जो पहला वीडियो अपलोड किए थे इंडियन ज्योग्राफी का और तीसरा वीडियो, इन दो वीडियो में दो चीजें तो छोटी सी गलती हो गई है। आइए थोड़ा सा उसको सुधार लिया जाए, उसके लिए सॉरी। तो पहला बात ये हम लोग बात किए थे कि पहले इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में कि भारत में द्वीपों की संख्या, तो ये तो बात सही हुआ था कि भारत में द्वीपों की संख्या 247 है, लेकिन यहाँ एक बात यह मिस्टेक हो गया था कि भारत के जो बंगाल की खाड़ी है, भारत का इधर है क्या आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या अंडमान निकोबार, इधर है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार सहित कुल द्वीपों की संख्या 206 बोला था, जो कि गलत था, वो गलती हो गया था, 204 है। तो अंडमान निकोबार सहित बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 है और आपको ये बताया गया था कि अंडमान में द्वीपों की संख्या 9 है, जो कि सही है। और इसी प्रकार आपको बताया गया था कि अरब सागर में द्वीपों की संख्या कुल 43 है, ये सही था। और अगर टोटल बात किया जाए पूरे भारत में द्वीपों की संख्या, तो आपको बताया गया था 247 है, वो भी बात सही है, वो यहाँ तक तो सही था। और लक्षद्वीप में केवल द्वीपों की संख्या तो 36, ये भी आपको बताया गया था। आइए अब आपके इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 3 में क्या गलती हुआ था वो भी देख लिया जाए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि जो आपका देखा जाए कि देशांतर रेखाएं जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको बताया गया था कि यूपी, एमपी और एपी अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये, और मैं उड़ीसा के स्थान पे झारखंड बोल दिया था, जो कि गलत था। तो अगला क्या होगा, उड़ीसा। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती हैं, जिसका मान 82.5 डिग्री है। वह यूपी, एमपी, एपी अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा से होकर जाती है। आइए अब आगे की ओर देख लिया जाए, तो सर्वप्रथम अगर बात किया जाए कि भारत के धरातली भाग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। धरातली आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पर्वत, दूसरा आपका मैदान, तीसरा आपका तटीय मैदान, चौथा आपका मरुस्थल, पांचवा आपका होगा द्वीप और छठवां आपका पठार। तो इस प्रकार भारत को धरातली आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो क्या क्या, पर्वत, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल, द्वीप तथा पठार, इस प्रकार के से भारत के धरातलीय भागों को कुल 6 रूपों में बांटा गया है। आज हम इस वीडियो में सर्वप्रथम पर्वत के आधार पे देखेंगे। पर्वत के आधार पे अगर देखा जाए तो इसका क्या कैसा स्ट्रक्चर है। हाँ, आपको एरिया का बताया जाए कि भारत में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि भारत मैदान की दृष्टि से 43% है और पर्वत एवं पहाड़ियां की दृष्टि से 29.3% है और इस प्रकार
पठार आपका कितना है 27.7% है। तो ये भी हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में। आइए अब देखा जाए कि भारत के जो सबसे पुराना पर्वत किसको कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत को अगर देखा जाए तो वह राजस्थान में स्थित है, जो कि क्या है, अरावली पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होता है। तो अगर बात किया जाए कि ये क्या है, अरावली पर्वत, जो कि विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत की श्रेणियों में इसको रखा गया है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, गुरु शिखर, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर है। इस प्रकार से सबसे पुराना पर्वत के रूप में विश्व में सबसे पुराना पर्वत तो अरावली पर्वत, जिसकी कुल लंबाई 1722 मीटर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अगर अब बात किया जाए कि भारत के जो हिमालय पर्वत है, तो भारत के हिमालय पर्वत को दो रूपों में बांटा गया है। एक प्रकार अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय को बांटा गया है, उसको भी 4 स्वरूपों में बांटा गया है, और एक पश्चिम से पूर्व की ओर भी उसको 4 स्वरूपों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए कि पश्चिम से पूरब की ओर जो 4 भागों में बांटा गया है वो क्या है, आइए उसको देख लिया जाए। तो अगर बात किया जाए कि पश्चिम से पूर्व की ओर की कुल लंबाई, भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूरब तक की कुल लंबाई हिमालय की कितनी है, 2400 किलोमीटर है, और इस 2400 किलोमीटर को 4 भागों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए कि पहले यहाँ आपका यहाँ है सिंधु नदी, और यहाँ है आपका सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। तो सिंधु से सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो वह K2 या गाडविन आस्टीन है। K2 या गाडविन आस्टीन है, जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टीन, जो कि कहां पर है, वर्तमान के जम्मू कश्मीर, या आप कह सकते हो कि यह हिस्सा कौन अधिकृत कर लिया है, पीओके वर्तमान में पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी लंबाई 8611 मीटर। और यह किसके क्षेत्र में आता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। और इस प्रकार अगर दूसरा देखा जाए तो सतलज से लेकर काली नदी, यहाँ क्या है, सतलज से लेकर काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं या कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या है, सतलज से लेकर काली नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपका धौलागिरी है, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है। तो अगर पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो धौलागिरी पर्वत, जो कि
उत्तराखंड में है। तो यहाँ की कुछ और भी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अगर बात की आपसे पूछा जाता है कि आपका कुमायूं हिमालय में स्थित जो है पर्वतों का नाम आपको कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सा होगा। तो अगर आपका क्या हो जाएगा, धौलागिरी और आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, नंदा पर्वत और धौलागिरी, इस प्रकार से हैं इसकी कुछ पहाड़ियां। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या क्या है आपका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, धौलागिरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत, ये सब पहाड़ियां किसमें स्थित है, कुमायूं हिमालय की हैं, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में स्थित है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो क्या होगा, धौलागिरी होगा। अब अगर बात किया जाए तीसरा, काली नदी और इधर क्या है, तीस्ता नदी। काली नदी और इधर है तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इस 2400 किलोमीटर में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसकी नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल लंबाई 8,850 मीटर है, 8,850 मीटर है, या कह सकते हो कि 8,848 मीटर है। जिसकी सबसे ऊंची चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, जो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है, अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। किसको, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो चोमोलुंगमा कहा जाता है, अर्थात जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो आपको बताया गया कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी सागर माथा, और इसको जो है तिब्बत में चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। अगर आगे बात किया जाए कि और इसी में बात किया जाए अगर आपका इसकी सबसे असम हिमालय, अब बात किया जाए असम हिमालय, तो असम हिमालय में अगर देखें तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसका विस्तार तीस्ता से लेकर ये दिहांग तक है। दिहांग तक, तीस्ता से लेकर दिहांग तक के भाग को तीस्ता से लेकर दिहांग तक के भाग को क्या कहता है, असम हिमालय कहता है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। तो तीस्ता से दिहांग तक की लंबाई को असम हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप बताओगे कि केटू या गार्डविन ऑस्टिन, जो कि जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताओगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, जिसकी लंबाई 8,596 मीटर है। ये कंचनजंगा की लंबाई कितनी है, 8,596 मीटर है। तो और इसकी कुछ इसमें जो असम हिमालय है उसकी कुछ पहाड़ियां भी है, गारो, खासी, ये क्या है, गारो, खासी, जयंती और सांगला पर्वत, कुछ पर्वत श्रेणियां भी इसी असम हिमालय में आती हैं। क्या क्या, गारो, खासी, जयंतिया, ये है आपका गारो, ये है आपका खासी और ये है आपका जयंती और ये है सांगला पर्वत। तो ये आपका कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो कि किसमें आती है, असम हिमालय में आती हैं, असम हिमालय में आती है। आगे बात किया जाए अगर, तो अब अगर बात किया जाए कि ऊपर से नीचे की ओर अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर को भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय या इसी को
क्या कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, या इसी को तेरछीस हिमालय भी कहा जाता है। तो अगर ऊपर से नीचे के आधार पे अर्थात उत्तर से दक्षिण के आधार पर भी भारत को हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय कहा जाता है। टेथिस हिमालय कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो इसी ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो यही K2 होगा, अर्थात गार्विन ऑस्टिन होगा। और इसी में स्थित कुछ पर्वत है जो कि क्या क्या है, लद्दाख, और इधर क्या है आपका कैलाश पर्वत, जास्कर पर्वत। ये कुछ पहाड़ियां भी इसी ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, लद्दाख पर्वत, लद्दाख की पहाड़ियां, और कैलाश की पहाड़ियां, और ये जास्कर पहाड़ियां इसी ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय के अंतर्गत आती है। और आपसे इसी लद्दाख हिमालय के जस्ट पास में ही एक ये हिमालय है जिसको कहा जाता है राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी जो कि विश्व की सबसे अत्यधिक ढाल वाली चोटी है। राकापोसी चोटी विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है। राकापोसी चोटी जो कि इसी लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे अधिक ढाल वाली चोटी, बहुत अत्यधिक ढाल वाली चोटी, तो वह राकापोसी होगा जो कि लद्दाख में ही स्थित है। और इसी प्रकार अगर बात किया जाए कि काराकोरम दर्रा, तो आपका काराकोरम दर्रा किसमें आएगा, इस बृहद हिमालय या जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, बृहद हिमालय या जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, इसी की एक दर्रा है। ये है काराकोरम दर्रा जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यही काराकोरम दर्रा है जो कि बृहद हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। एक आपका इस प्रकार से, दूसरा आपका इधर से, तीसरा आपका इधर से, और चौथा आपका इस प्रकार से होगा। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, उसकी एक दर्रा है, उसमें एक दर्रा है जिसको काराकोरम दर्रा कहते हैं। वो भारत की सबसे ऊंचा दर्रा जिसको कहा जाता है। अब बात किया जाए कि अगर इस बृहद हिमालय इसी ट्रांस हिमालय की एक बात और थी, इसी में स्थित है एक आपका क्या, ग्लेशियर स्थित है, अर्थात जहां से बर्फ पिघल कर जो नदियों का रूप धारण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। जहां से बर्फ पिघल कर जल का रूप धारण करता है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। और ग्लेशियर अर्थात यहीं पर स्थित है। ग्लेशियर किसमें स्थित है, इसी ट्रांस हिमालय की ही में ही स्थित है। कौन सा ग्लेशियर है आपका, सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी कुल हाइट कुल चौड़ाई कितनी है, 72 किलोमीटर है, जिसकी कुल चौड़ाई 72 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर अर्थात यह भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है जो कि 72 किलोमीटर है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे कि कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय जो कि सबसे पहला ऊपर वाला हिमालय था। और उसी में स्थित है बियाफो ग्लेशियर, इसकी भी चौड़ाई 63 किलोमीटर है। तो अब बात किया गया बृहद हिमालय, हम लोग देख लिए कि बृहद हिमालय में क्या स्थित है, काराकोरम दर्रा स्थित है। अब अगर हम बात किया जाए कि लघु या मध्य हिमालय, तो लघु या मध्य हिमालय कौन सी होगी, लघु या मध्य हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय यही वाला भाग होगा। सबसे पहले ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर कौन सा हिमालय होगा, फिर आपका होगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी उसमें स्थित है, कौन सा बृहद हिमालय में कौन स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है। जबकि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप बोलोगे K2 गार्डविन है, और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करोगे तो लघु हिमालय आ जाएगा ये कंचनजंगा। लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगा। तो लघु हिमालय
कि सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगा। इस प्रकार अगर देखा जाए रानीखेत, नैनीताल, राकसताल ये सब उत्तराखंड में स्थित है और वह लघु या मध्य हिमालय का ही भाग होता है, लघु या मध्य हिमालय का ही भाग होता है। और मैं एक बात आपको यह भी नहीं बताया कि जो है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय या 33 हिमालय जिसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है, जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है, इसमें जो है वनस्पतियां नहीं उत्पत्ति होती हैं, वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि यह पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ होता है, हिमाच्छादित होता है, इसलिए इसमें जो है कोई भी वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। अगर अब सबसे लास्ट की बात करें, शिवालिक श्रेणी जिसको बाह्य हिमालय भी कहा, शिवालिक हिमालय या जिसको बाह्य हिमालय कहते हैं, यह सबसे नीचे का भाग है, यह सबसे नीचे का भाग है, यह शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। और एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, लघु या मध्य हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय जो कि यहाँ है, यही है लघु या मध्य हिमालय। इसी या लघु या मध्य हिमालय में घास पाई जाती है। कश्मीर में लघु या, क्योंकि आप जानते हो कि लघु या मध्य हिमालय को ऐसे ऐसे बांटा गया है। ये पहला क्या हो जाएगा, जैसे अगर बात किया जाए तो पर्वतों का, एक ये प्रकार का पर्वत, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो सबसे ऊपर वाला जो ये गया है उसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय या तिब्बती या 33 हिमालय। इसमें कोई भी वनस्पति पाई नहीं जाती है, यह पूरी तरीके से हिमाच्छादित होती है। अब अगर बात करें तीसरे जिसको लघु या मध्य हिमालय कहते हैं, इसमें जो है कुछ घास पाई जाती है। तो लघु या मध्य हिमालय यहाँ ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये यहाँ तक ऐसे फैली हुई है। तो लघु या मध्य हिमालय जो है इसमें घास पाई जाती है, जिसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि कश्मीर में जो लघु या मध्य हिमालय की जो घास होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मर्ग, अर्थात गुलमर्ग और सोनमर्ग। और उसी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है, बुग्याल या प्यार कहा जाता है, किसमें, लघु या मध्य हिमालय में। अब एक बात किया जाए कि जो ऊपर से नीचे ये हिमालय बटे हुए हैं, तो ऊपर से नीचे जो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को अलग करता है उसको कहा जाता है सचर जोन। क्या कहा जाता है, सचर जोन। और इसी प्रकार अगर बात किया जाए बृहत हिमालय और ये कौन है, लघु हिमालय, इसको जो अलग करता है उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। और इस प्रकार ये लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करता है उसको कहा जाता है मेन सीमांत दर्रा, मेन सीमांत दर्रा। इस प्रकार आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय को कौन अलग करता है, सचर जोन, और बृहत हिमालय और तथा लघु हिमालय को अलग करने वाला मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाला लाइन क्या कहलाता है, मेन सीमांत दर्रा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा लाइक करिए, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें।